हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से सैकड़ों सड़कें यातायात के लिए बंद है। लोक निर्माण विभाग सड़कों को बहाल करने में जुटा हुआ है। शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग की रिव्यू मीटिंग ली और अधिकारियों को अगले 5 दिनों तक अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए। लोक निर्माण विभाग ने कुल 268 मशीनें बर्फबारी से निपटने के लिए तैनात की हैं, जो सड़कों को खोलने में जुटी हुई है। अगर मौसम साफ रहता है तो अगले 2 दिनों में सभी सड़कें खोल दी जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बर्फबारी से बागवानी और पर्यटन कारोबार को फायदा होगा। अगले 5 दिन भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिसे देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। अगर छुट्टियां भी रद्द करनी पड़ी तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अगर मौसम साफ रहता है तो अगले 2 दिनों में सभी सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिव्यू मीटिंग में सड़कों के चल रहे निर्माण कार्य की भी रिपोर्ट ली गई है और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जो बर्फबारी हुई है प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में, जो प्रदेश की राजधानी है शिमला और उसके साथ साथ कई अन्य इलाकों के अंदर प्रदेश में अच्छी बर्फबारी हुई है, उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि इसके जो है सकारात्मक परिणाम हमको आने वाले समय में दिखेंगे, खास करके बागवानों के लिए, क्योंकि अभी की जो दिसंबर की बर्फबारी होती है इससे सेब की जो फसल है और जो नमी है हमारे इसके आपके खाद की वो अच्छी होती है और उससे जो सेब की पैदावार है वो प्रदेश के अंदर बढ़ती है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रदेश के अंदर बागवानी क्षेत्र का है। 4,500 करोड़ रुपए की हमारी एप्पल इकोनॉमी है, तो उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जो हमारा टूरिज्म प्रदेश के अंदर बढ़ता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो भी हमारे प्रदेश की जीएसटी के लिए, प्रदेश की एसजीएसटी के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले 5 दिन मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। जो टूरिस्ट पॉइंट डेस्टिनेशंस है खास करके पूरे हिमाचल के अंदर, हमारे कुल्लू मनाली में, डलहौजी में और शिमला शहर के अंदर या और भी जो ऐसे इलाके हैं जो खूबसूरत इलाके हैं, वहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स होने वाला है और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आज उसी के लिए मैंने ऑनलाइन रिव्यू बैठक जो है वो करी है सभी हमारे चीफ इंजीनियर्स के साथ और हमारे जितने एससीज हैं उनके साथ, एक्सीएंस के साथ, जो खास करके पर्टिकुलरली जो हमारे स्नो बाउंड इलाके हैं, जो हमारा चाहे वो आपके डलहौजी का इलाका है, चाहे वो कुल्लू का इलाका है, चाहे शिमला का इलाका है, उनके साथ हमने बैठक करी है। और इसमें जो पिछले कल की बर्फबारी हुई थी उसकी वजह से करीबन 350 सड़कें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो बंद हो गई थी और कम बर्फबारी हुई है, मगर फिर भी हमने मशीनरियों को बड़ी भारी मात्रा में प्रदेश के अंदर डिप्लॉय किया है, जिसमें 70 जेसीबी हमारे डिपार्टमेंट की है, उनको डिप्लॉय किया गया है। हमारे 96 हमने हायर करी है, अलग अलग डिविजन्स में उनको डिप्लॉय किया गया है। 13 रोबो मशीन्स है, डोजर्स है, 13 डोजर्स है और 86 टिपर है। टोटल 268 मशीनरियों को हमने डिप्लॉय किया है और जिसमें से हमारी 235 सड़कें कल तक खुल जाएगी और परसों तक जो है 30 सड़कें एडिशनल खुल जाएगी। तो लगभग अगर और बर्फबारी नहीं होती है तो अगले 2 दिन के अंदर सारी की सारी सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। और मैंने सख्त निर्देश अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को दिए हैं, क्योंकि अगले 5 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट बहुत हिमाचल में भारी संख्या में आएगा, उनको कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर बार बार जो है वो बल देते हैं कि टूरिस्ट प्रदेश के अंदर उनका स्वागत है, वो यहाँ पर आए और यहाँ की अच्छी जो बर्फबारी हो रही है उसका आनंद ले। इसलिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले 5 दिन हम पूरी मजबूती से ग्राउंड के ऊपर मजबूत रहेंगे। जहाँ पर भी कोई आपकी रोड क्लियरेंस का काम करना है उसको इमीडिएटली करवाया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी क्षेत्र के लोगों को नहीं आएगी, जो सैलानी आ रहे हैं उनको नहीं आएगी। उस दृष्टि से जो है हम लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी हमने बल्कि 2 मशीनें अभी हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पे 2.5 करोड़ की स्नो ब्लोअर्स भी इस बारी हमने प्रोक्योर किए हैं। एक स्नो ब्लोअर हमने जो है वो आपके रोडू में, जो रोडू सर्कल है वहां पे डिप्लॉय किया है और दूसरा हमने जो है आपका डलहौजी
सर्कल है वहां पे उसको डिप्लॉय किया है, मगर वो 1 फुट से ऊपर जब बर्फ पड़ती तभी उसका यूज होता है। तो अभी बर्फ थोड़ी सी कम है, इसलिए जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। तो आने वाले समय में जहां पर भी ज्यादा मात्रा में बर्फ पड़ेगी वहां पे इनको भी डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि सड़कें क्लियर हो मगर बर्फ जो है वो आसे पासे हर जगह हो। हाँ जी, मैंने कहा है ईएनसी को कि खास करके जो स्नो बाउंड एरियाज है वहाँ के एक्सीएंस, वहाँ के जो भी एसडीओज है, फील्ड स्टाफ है, कम से कम उनको जो है अगले 15-20 दिन तक उनको छुट्टियां जो है उनकी रद्द करनी चाहिए। और अगर कहीं बहुत ही एक्सीजेंसी है तो जो है साथ वाले एक्सीएन को उसका चार्ज दिया जाए। और मैन पावर तो उसका तो मुझे अभी वो नहीं है, मगर मशीनरी जो है वो मैं कह चुका हूँ पहले कि कितनी हमारी करीबन 268 जो है वो मशीन्स, जेसीबीज, रोवर्स और टिपर रोबोट जो है वो डिप्लॉयड है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।